Next is relational operators. Relational operators basically not equals to, less than, greater than. So inequality, comparison है ना, और numbers को चेक करने के लिए है ना, कंपेयर करने के लिए बेसिकली, या उनके बीच में क्या रिलेशन है ये एग्जामिन करने के लिए यूज में आते हैं. लेट एग्जाम्पल a और b दो नंबर हैं. ओके, a इक्वल्स टू 50 एंड b इक्वल्स टू 90. ओके, रिलेशनल ऑपरेटर भी क्या रिटर्न करते हैं? बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं. कंडीशन सही होने पे आपको ट्रू रिटर्न करेंगे और कंडीशन फॉल्स होने पे आपको फॉल्स रिटर्न करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिकली कंपैरिजंस हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन. ओके, सो एग्जामिन करते हैं किस तरीके से वैल्यू रिटर्न करते हैं. सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln. So first compare equality. So a equals to b. इस केस में क्या होगा बेसिकली, क्या कंडीशन सही है या नहीं, क्या दोनों इक्वल्स टू है या नहीं. सो मैं यहाँ वैल्यू डिस्प्ले करूंगा. यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर रहा हूँ, a इक्वल्स टू b. यहाँ इस तरीके से मैं अप्लाई किया. सो सी क्या रिजल्ट मिलता है. सेव करने पे एग्जीक्यूट किया है. ओके, सो a इक्वल्स टू b, कंडीशन क्या है, फॉल्स है. so ये बेसिकली क्या है, मैसेज है, टेक्स्ट है ना, ये बेसिकली एज इट इज डिस्प्ले हुआ है. और आफ्टर देन इक्वल्स टू b ने क्या रिटर्न किया है, जो रिलेशनल ऑपरेटर उसने क्या रिटर्न किया है, फॉल्स, दैट इज बूलियन वैल्यू. सिमिलरली नॉट इक्वल्स टू केस में क्या रिटर्न होगा, नॉट इक्वल्स टू b अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो नॉट इक्वल्स टू बी है, इट मीन्स क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ट्रू. ओके, सो फर्स्ट केस में आपको फॉल्स रिटर्न हुआ. सेकंड केस में ए नॉट इक्वल्स टू बी नहीं है, इट मीन्स ये कथन सही है, ये रिलेशन सही है, करेक्ट है स्टेटमेंट. सो क्या रिटर्न हुआ आपको, ट्रू. नेक्स्ट, ए लेस देन इक्वल्स टू, ए लेस देन बी है क्या, क्या कंपेयर करना है, क्या ए लेस देन बी है. ओके, यहाँ पर मैं लेस देन का साइन यूज कर रहा हूँ. फिर से कंट्रोल है, सेव किया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ए लेस देन बी है बिकॉज 50 वैल्यू स्मॉलर है देन 90. ओके, सिमिलरली लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जनरली ये कहाँ पर यूज में आते हैं, आफ्टर इफ, जो बेसिकली आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं. ओके, उस केस में ये जनरली काम में आते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लॉजिकल. सो ध्यान रहे, जो रिलेशनल है बेसिकली आप बूलियन वैल्यूज के ऊपर भी आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, बट केवल इक्वल्स टू ओके, नॉट इक्वल्स टू केस आप अप्लाई कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ आप अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स को बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है. सी एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, और ये केवल बूलियन वैल्यूज के ऊपर ही एप्लीकेबल है. ओके, बूलियन डेटा टाइप्स पर ही. ओके, सिंबल सेम है एज इट इज, जैसा कि आप बिटवाइज में यूज करते हैं. ओके, एंड और. ओके, नॉट के केस में सिंबल डिफरेंट है. ओके, एक्सक्लेमेशन साइन है यहाँ पर, जबकि बिटवाइज में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. सिंबल जो बेसिकली एंड के लिए हैं, जो और के लिए हैं, वो सेम है एज इट इज. बट जब आप क्या करेंगे, इन्हें लॉजिकल वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करेंगे तभी ये किस तरीके से वर्क करेंगे, एज ए लॉजिकल. एल्स ये किस तरीके से वर्क करेंगे, बिटवाइज की तरह वर्क करेंगे. सो सी बूलियन ए और बी में दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ए इक्वल्स टू, तो इस तरीके से क्योंकि बूलियन है सो मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से वैल्यू असाइन करेंगे. और बी को मैं असाइन कर रहा हूँ फॉल्स. ओके, बी को क्या बूलियन वैल्यू असाइन कर सकते हैं, क्योंकि दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती है, फॉल्स. ओके, नाउ लेट सबसे पहले क्या करते हैं, लॉजिकल नॉट. ओके, सो लॉजिकल नॉट अप्लाई करते हैं. लॉजिकल नॉट,
लॉजिकल नॉट क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? तो लॉजिकल नॉट क्या है? यूनरी ऑपरेटर है, सो नॉट, लॉजिकल नॉट, नॉट इस तरीके से, और साथ में क्या लिखना होगा? जो आपका ऑपरेंड है, फॉर एग्जांपल ए। ओके, सेव करते हैं इसे, कंट्रोल एस, देन एग्जीक्यूट करते हैं। सो क्या रिजल्ट मिला? ट्रू का जो रिवर्स है वो क्या हो गया है? फॉल्स। ए का वैल्यू क्या है? ट्रू, तो रिजल्ट आपको क्या मिला है? फॉल्स। सिमिलरली ए और बी के बीच में क्या अप्लाई करते हैं? और लॉजिकल और अप्लाई करते हैं, लॉजिकल और। सो दोनों में से एक भी जो आपका ऑपरेंड है, अगर उसकी वैल्यू क्या हुई? ट्रू, तो जो आपका एंटायर रिजल्ट है वो क्या होगा? ट्रू होगा। ए और बी। ओके, सो अभी ये किस तरीके से वर्क करेगा? लॉजिकल की तरह। अगर ये बुलियन वैल्यूज नहीं होती, कैरेक्टर और या न्यूमेरिक वैल्यूज होती, तो उस केस में किस तरीके से वर्क करता? बिट वाइज की तरह। ओके, सो कंट्रोल एस, सेव किया, उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से आपका रिजल्ट क्या है? ट्रू है। ओके, नाउ लेट टेस्ट एंड। ओके, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड के लिए M% साइन है, बेसिकली वो आपको सिंबल यूज करना होगा। दिस इज कंट्रोल एस, फिर से सेव किया। ओके, एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन आपको क्या मिला? फॉल्स, क्योंकि जो ए और बी है बेसिकली उनमें से क्या है? बी जो वैल्यू है वो क्या है? बेसिकली उसका बुलियन स्टेट क्या है? फॉल्स है। जो रिजल्ट क्या मिला आपको? फॉल्स, बिकॉज एंड के केस में दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू, जिससे कि आपको क्या मिलेगा? ट्रू रिजल्ट मिलेगा। एक भी अगर आपका ऑपरेंड वैल्यू या कंडीशन फॉल्स हुआ दोनों में से, तो आपको क्या मिलेगा? रिटर्न फॉल्स होगा। ओके, सिमिलरली फिर से सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सी, रिजल्ट क्या मिला आपको? ट्रू। ओके, सो सिमिलरली लॉजिकल एक्सोर, दोनों ही स्टेट अगर सेम होगी तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट फॉल्स। दोनों स्टेट अगर क्या होगी? डिफरेंट, सो अभी ए का स्टेट ट्रू है, बी का स्टेट क्या है? फॉल्स है, सो आपको क्या रिटर्न हुआ? ट्रू रिटर्न हुआ। ओके, सो आपने देखा कि किस तरीके से रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। जनरली जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनका यूज कंपैरिजन, इनइक्वलिटी, ओके, उसके लिए यूज में आते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज बेसिकली इसके लिए किया जाता है फॉर कंबाइनिंग मल्टीपल रिलेशनल कंडीशनल्स। ओके, जो एक से ज्यादा एक्सप्रेशन होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है, उनको कंबाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ओके,